अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियन, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर एंड स्पिरिचुअल हीलर से शहरोज़ और आप इस वक्त देख रहे हैं प्रोग्राम स्टार टाइम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। हमेशा की तरह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और अगर खुदा न खास्ता आपकी ज़िंदगी में कोई भी टेंशन, कोई भी परेशानी, कोई भी मुश्किल वक्त आ गया है तो अल्लाह ताला उसमें आपके लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कैंसेरियन, आज पीर का दिन है, मंडे है और ये आपके स्टार से रिलेटेड डे है। लिहाजा इन 7 दिनों की जो स्टार की पोजीशन है उसे रीड करते हुए एस्ट्रोलॉजी के तजर्बे, तहकीक और मुशाहिदे को इस्तेमाल करते हुए मेरी जो स्टार के हवाले से प्रोफेशनल कैलकुलेशंस हैं, उन कैलकुलेशंस की जो तफसीलात हैं वो तफसीलात मैं आपके सामने पीर वाले दिन बयान किया करूँगा। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। कैंसेरियन, ये हफ़्ता 3 नवंबर से 9 नवंबर तक के लिए है। इन 7 दिनों में आपके ज़ायचे में 2 अहम तब्दीलियां हो रही हैं जिनकी तफसील मैं आपके सामने बयान करता हूं। ये दोनों तब्दीलियां 5 नवंबर को होंगी। पहली तब्दीली आपके ज़ायचे के 6th हाउस में है, जहां आपको इस एंगल पर 2 स्टार की सपोर्ट मिलेगी। उनमें एक स्टार है मार्स यानी कि मरीख, और दूसरा स्टार है मरकरी। मरकरी आपकी जहनी सलाहियतों को इन्हेंस करता है, बेहतर बनाता है, और साथ ही साथ जो आपके प्लान मंसूबे होते हैं उनको पूरा करने में आपके लिए मददगार साबित होता है। और जो मार्स है, ये आपके जो प्लान मंसूबे बनते हैं उन मामलात को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसके ऊपर जब आप अमल करते हैं तो उसमें आपको कामयाबी हासिल करने के एतबार से ये स्टार आपको फेवर प्रोवाइड करता है। दूसरी जो तब्दीली है वो आपके ज़ायचे के 11th हाउस में है। ज़ायचे का जो 11वां हाउस है उसका ताल्लुक़ आपकी कामयाबी, आपके ज़ाती ताल्लुकात, रिश्तेदारी के मामलात और आपके माली मामलात से भी इस हाउस का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। और इस हाउस में आपको आप ही के हाकिम सितारे यानी कि मून, चाँद की सपोर्ट हासिल है। लिहाजा इन तमाम स्टार की पोजीशन को रीड करते हुए ये हफ़्ता आपके लिए कैसा रहेगा, इसकी मुख्तसर सी तफसील कैंसेरियन में आपके सामने बयान करता हूँ। कैंसेरियन, आपके माली मामलात को बेहतर बनाने के लिए ये वक्त आइडियल है। कम मेहनत में, कम वसाइल में आप ज़्यादा कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ऐसे कैंसेरियन जिनके पास इस वक्त जॉब नहीं है उनको जॉब हासिल करने में इंशाअल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। अगर आप इस वक्त जॉब तब्दील भी करना चाहते हैं तो भी ये वक्त जॉब की तब्दीली के लिए बेहतरीन है। ज़ाती कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले कैंसेरियन के लिए इस हफ्ते उनके मामलात में बेहतरी आएगी, रोज़गार में आसानी मिलेगी और माली मुश्किलात भी जल्द ख़त्म होंगी। नया कारोबार शुरू करना इस वक्त आपके लिए नहायत ही बेहतरीन साबित होगा। लेन देन के मामलात में किसी पर भी इस वक्त कैंसेरियन आपने हद से ज़्यादा भरोसा नहीं करना। अगर आप इन मामलात में एहतियात नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता कोई बड़ा माली नुकसान हो सकता है। इस वक्त अपनी ज़ाती कन्वेंस इस्तेमाल करते हुए भी आपने एहतियात करनी है। कोशिश करनी है कि आपने लापरवाही नहीं बरतनी। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदा न खास्ता सवारी को भी नुकसान होगा, सवार को भी नुकसान होगा, यानी माली नुकसान भी हो सकता है, जिस्मानी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपकी थोड़ी सी एहतियात से अल्हम्दुलिल्लाह इन मामलात से बचा जा सकता है। आपने अपनी सेहत के मामलात में भी मोहतात रहना है। थोड़ी सी भी अगर कोई परेशानी होती है, थोड़ा सा भी कोई ऐसा मसला जिसमें सेहत की ख़राबी की कोई प्रॉब्लम होती है तो इन मसाइल को फ़ौरी तौर पर ट्रीट करने की कोशिश करनी है, ना कि उस परेशानी को, उस मसले को छोटा समझकर इग्नोर करना है। अगर आप इन मामलात को, ख़ास तौर पर सेहत के मामलात को इग्नोर करेंगे तो कल यही मसाइल जो छोटे छोटे हैं बाद में किसी बड़ी परेशानी में आपको इन्वॉल्व कर सकते हैं। लिहाजा आपका एहतियात करना आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। ओवरऑल स्टार की पोजीशन कैंसेरियन आपके लिए नहायत ही बेहतरीन है। आपको अपने मकासद में कामयाबी हासिल होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर फिर भी कोई ऐसे कैंसेरियन हैं जिनकी ये कंप्लेन है कि उनको अपने मकासद में अभी भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही, या फिर उनके बनते बनते काम बिगड़ रहे हैं, कारोबारी लिहाज से उनको मुश्किलात का सामना है, रुपया पैसा आते ही फौरी तौर पर ख़त्म हो जाता है, या फिर डोमेस्टिक मामलात को वो जितना हल करने की कोशिश करते हैं हालात उनके कंट्रोल से बाहर जा रहे हैं, तो फिर ऐसे में मेरा उन तमाम कैंसेरियन के लिए ये मशवरा होगा कि आप एक दफ़ा अपने रूहानी मामलात को ज़रूर कंसीडर करें। हो सकता है आपके मामलात में नाकामी की वजह कोई नज़र बद, कोई बंदिश या फिर कोई रूहानी मसला हो। तो लिहाजा इन मालूमात को अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो टेलीफोन नंबर्स आपकी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो रहे हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके आप इन मालूमात को भी हासिल कर सकते हैं।
कैंसेरियन अगर कंफर्मेशन हो जाती है मालूमात में कि वाकई ही आपके काम में, आपके मामलात में कोई बंदिश का एलिमेंट है, कोई नज़र बद का मामला है, तो फिर इन मसाइल को हल करने के लिए आप पहली फुर्सत में रेमेडीज़ को इस्तेमाल करेंगे। ये रेमेडीज़ लॉ की सूरत में आपको दी जा सकती हैं, बर्थ स्टोन की सूरत में, विर्द वज़ाइफ की सूरत में, या फिर किसी अमल की सूरत में, सदक़ात की सूरत में ये रेमेडीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। और मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से बहुत उम्मीद और यकीन है कि जैसे ही आप इन रेमेडीज़ को इस्तेमाल करेंगे, इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द आपको अपने मकासद में कामयाबी हासिल होगी। कैंसेरियन, ये इस हफ्ते की 2 तब्दीलियाँ थी जिसकी मुख्तसर सी तफसील मैंने आपके सामने बयान की। इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो, नई इन्फॉर्मेशन, नई रिसर्च के साथ नेक्स्ट मंडे मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अपने एस्ट्रोलॉजर SA शहरोज़ को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।